पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था शुड का यूज, और मैंने उस वीडियो लेक्चर में कहा था शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। वैसे ही बहुत सारे आपको ऐसे इंग्लिश वर्ड्स मिलेंगे जिसका हिंदी अर्थ या फिर उसका जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ चाहिए आता है। उनमें से एक था शुड। आइए आज हम चाहिए के अर्थों में उपयोग करने वाले हैं ought to का। और मैंने उस समय क्लियर किया था कि चाहिए के ऐसे 5 यूजेस होते हैं, जिसमें हमने पहला यूज देखा था चाहिए मतलब सामान्य बातों को दर्शाने के लिए, जैसे कि हमें रोज पैदल चलना चाहिए, हमें रोज समय पर उठना चाहिए, समथिंग ऐसी कुछ सामान्य बातें हैं जो कि चाहिए में प्रयोग किया जाता है। उसके लिए शुड वर्ड का यूज हमने देखा था। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए आज एक नए वर्ड के साथ में इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ ought to। इसका भी जो हिंदी अर्थ है आप देखेंगे चाहिए होता है, बट ये सामान्य बातों को दर्शाने के लिए ought to का यूज नहीं किया जाता। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो कर्तव्य को प्रदर्शित करना है, जिसमें कर्तव्य को प्रदर्शित करना है, या फिर ऐसे वाक्य जिसका अर्थ के अंत में चाहिए आता होगा और वो कर्तव्य को शो करता है, उसके लिए आपको ought to का प्रयोग करना चाहिए। लाइक दैट हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये सभी का कर्तव्य है, इसीलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ought to का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये भी कर्तव्य के सेंस में आता है। और लास्ट सेंटेंस देखेंगे, हमें बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ओके, पैटर्न वही पुराना है दोस्तों, इसमें कोई नया नहीं है। नया और मजा तब भी आएगा, नया चीज तभी होगा, मजा तभी आएगा जब ये 2-3 जो वीडियोस और मेरे जो कंप्लीट हो जाएंगे चाहिए वाला, उसके बाद मैं टेंस आपको स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जैसे टेंस आपका खत्म होता है तो आप अगर मेरे साथ लगातार बने होंगे तो रियलाइज करेंगे कि हाँ 50% एरिया आपने कवर कर लिया। वो फील जो है जो एक भाषा के लिए आता है, मैं गारंटी देता हूं कि वो जैसे टेंस मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसमें जो छोटे मोटे रूल्स है वो कंप्लीट कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूं वो फील जो है जो एक भाषा के लिए होता है वो आपके अंदर आने लगेगा। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगेगा, हाँ आई कैन स्पीक इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसा तो बोल सकता हूँ। ऐसा आपके अंदर धीरे धीरे रियलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। बट अभी हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर के चल रहे हैं, धैर्य रखिएगा, सारी चीजें आएंगी। स्टार्ट करते हैं ought to का यूज। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। पैटर्न बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए वी, सबसे पहले लिखा वी, उसके बाद बोलता ought to लिखिए जो कि कर्तव्य को शो कर रहा है, इसी कारण से ought to, we ought to। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेवा करना, सेवा करना को इंग्लिश में बोलते हैं सर्व, वी ought to सर्व। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने देश की, वी ought to सर्व आवर कंट्री। अगर आप मेरे साथ लगातार बने होंगे, मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, तो आप रियलाइज करेंगे अब आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में, सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत इजी हो जाता है। वी ought to सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वी ought to, आज्ञा का पालन करना मेन वर्ब हो जाएगा ओबी, वी ought to ओबी। अपने माता पिता का, तो अवर, माता पिता को मदर एंड फादर बोलते हैं, बट यहां पर आप क्या लिखोगे, वी ought to ओबे अवर पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलने से यहां पर माता पिता बोध होता है। नेक्स्ट है हमें बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको याद होगा मैंने निगेटिव वाला बताया था, जब भी निगेटिव आता है हमेशा निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखा जाता है। बट इस केस में यहां पर देखिए ought to 2 वर्ड है, तो निगेटिव बनाने के लिए हमेशा दोनों के बीच में आपको नॉट रखना होगा। बाय द वे कभी कभी हो जाए 3 वर्ड वाला कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो निगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड के बाद आपको नॉट रखना होता है। जब मैं आपको टेंस बताऊंगा वहां पर सेंटेंसेस सिखाऊंगा इंटरोगेटिव नेगेटिव्स, तो वहां पर और क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए बता दूं, अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड है तो नेगेटिव बनाने के लिए उसके बीच में नॉट रखा जाता है। हमें बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा वी ought
नहीं करनी चाहिए। वी ऑट नॉट टू, यहां पर हो जाएगा वी ऑट नॉट टू, अवहेलना करना मेन वर्ब है तो उसको बोलते हैं निग्लेक्ट। वी ऑट नॉट टू निग्लेक्ट किसकी, बड़ों की, बड़ों को बोला जाता है एल्डर्स। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये भी एक छोटा सा पैटर्न है, अभी जितने भी बता रहा हूँ काफी छोटे छोटे पैटर्न है। तो आशा करता हूँ आज का जो पैटर्न है और टू वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा जिसमें फिर से मैं आपको सिखाऊंगा चाहिए का एक नया प्रयोग। तब तक के लिए गुड नाइट।